सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस जीवन में ये कल्पना के साथ व्यक्ति काम करेगा, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। अब तब तक नाचो जब तक मनोकामनाएं पूर्ण ना हो जाए। लोग थक जाते हैं, नाचना तो लोग चाहते हैं, देखा देखी तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में थकान पैदा कर लेते हैं और कहते हैं हमसे नहीं हो सकता। कौन सी डिक्शनरी में लिखा है भैया तुमसे नहीं हो सकता? क्या जब तुम पैदा हुए तो ऊपर से एक अलग और चिट्ठी आई थी इससे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। जब दौर शुरू हुए, आपने देखा होगा मॉल आए, आप 10-15 साल में हम लोगों ने पूरी दुनिया बदलती हुई देखी है। बड़े बड़े मॉल आए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट आए, बड़े बड़े कॉफी शॉप्स आए। तो वो बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े कॉफी शॉप, बड़े बड़ी दुकानों के बाहर शीशे भी बड़े बड़े लग गए, बड़े बड़े शीशे लगे। तो उन शीशों को देखकर लोग क्या सोचते थे, हम इसमें नहीं जा सकते। ये सबके साथ घटा है। महंगी है, अरे भैया नहीं 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 नहीं, अरे वहां मिलती है 7 रुपए की कॉफी, ये 70 रुपए की देंगे। मान लीजिए सीसीडी, बरिस्ता, आप कॉफी की बात करें, एक जनरल बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल लोगों के लिए अरे ये तो महंगे हैं, ये तो बड़े शीशे हैं, हम नहीं जा सकते। अरे उसके बाहर नेम प्लेट लगी क्या तुम्हारी कि तुम नहीं जा सकते? दिस इज द मेंटालिटी जिसको बदलना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ आप सोच लो कि आपको करना है, और जिस दिन आप सोच लोगे ना, उस दिन वो हकीकत के रूप में आपके जीवन में उतर आएगा। डायरी में लिखा है आज भी कि इस समय तक हमें आश्रम का इतना निर्माण करना है। और सच बताऊं, ज्यादा से ज्यादा फेर होगा, ज्यादा से ज्यादा 19 और 20% जिसको बोलते हैं। लॉकडाउन ना होता तो 21 ही होता। जबकि इतना बड़ा फेर आया पूरी दुनिया में, जब सारी चीजें रुक गईं। पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा था, वृंदावन में गोविंद की करुणा चल रही थी। गोविंद की करुणा चल रही थी साहब, और पूरी दुनिया में चल रही है। करुणा ही तो है। आज भारत की स्थिति अगर देखें तो करुणा ही कहूंगा मैं इसको, वरना शुरुआती दौर के जो विश्व के आंकड़े थे उसके हिसाब से तो यहां त्राहिमाम होना चाहिए था। यहां सड़कें लाशों से भरी होनी चाहिए थी। ईमानदारी की बात अगर देखी जाए तो हम लोग डेटा पे ही काम करते हैं। पूरी दुनिया की जो स्थिति थी उस हिसाब से इस देश की सड़कें लाशों से भरी होनी चाहिए थी। मतलब बुलडोजर उठाने वाले नहीं होते, कहने का तात्पर्य बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक चेतना ने हमें बचा लिया। तो हम लोगों की विल पावर आध्यात्मिक चेतना से प्राचीन काल से इतनी मजबूत है कि उसने हमें इस विपरीत परिस्थिति में भी जिला दिया, एक महान देश के रूप में हमें उभरने को मजबूत कर दिया। हमने ताली भी बजाई, हमने दीपक भी जलाए, और हमने पूरी दुनिया को सबसे पहले सुंदर मेडिसिन भी दे दी। इससे बड़ी इस देश की क्या व्यवस्था हो सकती है? हमारी आध्यात्मिक चेतना विज्ञान तक पहुंच जाती है। हमारी आध्यात्मिक चेतना एक विज्ञान के महान स्वरूप को खड़ा करके पूरी दुनिया को आज आस की रूप में देख रही है। पूरी दुनिया भारत के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि जहां लोग परेशान थे, आज वैक्सीन के नाम से लोग कहते हैं इंडिया। बात यह नहीं है, लोगों ने और भी बनाई है, पर उनको मालूम है कि विश्वास का खेल है, विश्वास का। और यह विश्वास पैदा होता है राष्ट्र के मुखिया से। जैसा राजा ऐसी प्रजा। आज इस देश की स्थिति को अगर देखें तो वास्तव में हम गौरवान्वित होते हैं कि हम भारत के वासी हैं और परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर धरा पर जन्म दिया है। ये सौभाग्य ही है हम सबका, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ऐसा सौभाग्य कि जहां भगवान साक्षात अवतार लेते हो, ये वो धरा है। साक्षात अवतार भगवान लेते हो, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? जहां भगवान आए वहां हम भी हैं, वहां हमें लीला स्थलियों में बैठकर आनंद से जीने का सौभाग्य मिल रहा है। और क्या चाहिए?
तब जो संकल्प था कि नहीं, हमें इतने समय में मानव मंदिर को इतना आकार तो देना ही देना है, और वास्तव में इतनी विडंबनाएं रही, इतनी विपरीत स्थितियां रही, लेकिन विचार काम कर रहा था, तो विचार ने उसमें से भी रास्ता निकाला और ऊंचाइयां पकड़ ली। क्योंकि वो सिर्फ मेरा विचार नहीं था, असल में इस विचार के पीछे एक बड़ा विचार ये था कि कई लोगों की जिंदगियों को सुखी करना है। विचार ये था। आप अपने लिए सोचोगे तो शायद एक बार नहीं होगा, परहित सोच कर देखिए। जिस दिन आप परहित सोचना शुरू कर देंगे, आपका जीवन महान हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा कोई मेरा आश्रम नहीं है, ये किसी का आश्रम नहीं है, ये उन सब का है जिसके लिए गोविंद ने चुनाव कर रखा है, जो आकर रहने वाले हैं। ये गोविंद का चुनाव है, ये गोविंद की भूमि है, गोविंद की मालिकियत है। हम और आप सब तो शरीरों के फेर में हैं, जिस दिन ढल जाएंगे उस दिन बढ़ जाएंगे, से ज्यादा।